अच्छा, आपको तो ये लगता है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, लेकिन बच्चों से पूछ के देखिए, उन्हें लगेगा कि पेरेंट्स हमारी बात नहीं मानते। कभी टटोला है? नहीं। लेकिन आज आप अपने बच्चे को बैठा के पूछिएगा कि आपको लगता है क्या कि हम आपकी बात नहीं मानते? ऐसा हर किसी को लगता है, लेकिन सच तो ये है कि बच्चों से अपनी बात मनवाने का भी कुछ ट्रिक होता है। आप अगर ऐसा बोलते हैं ना कि ये कर दो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करते हो, तो बच्चा कभी नहीं मानने वाली है आपकी एक भी बात। तो फिर करना क्या चाहिए? चलिए कुछ सिंपल से टिप्स जिससे आपको पता चल सके कि आपके बच्चे आपकी बात कैसे मानेंगे और वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। अच्छा, अक्सर ना पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने हिसाब से हर काम करवाने के लिए प्रेशराइज करते हैं। उन्हें लगता है ना हम बच्चे से हर बात मनवाएं और बच्चा मेरा ऐसा होना जो हमारे आंख बंद करके हर बात मान जाए। माना अगर आपका बच्चा ऐसा संस्कारी बन जाता है ना तो वो कहीं भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दूसरों की आज्ञा का पालन करता रह जाएगा। अगर बच्चे को ऐसा बनाना ना तो आप बिल्कुल गलत हैं, लेकिन अगर बच्चे को आप संस्कारी भी बनाना चाहते हैं और थोड़ा स्मार्ट भी, क्योंकि बच्चों को स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस होना बच्चों के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब नहीं है ना तो बच्चा हमेशा दूसरों को ही फॉलो करता रहेगा और तब आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि वो उसको फॉलो कर रहा है, वो उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं थिंकिंग रखी कि आपकी हर बात बच्चा माने, कुछ बातें आपकी माननी चाहिए और कुछ बातें उन्हें अपनी भी चलानी चाहिए, तभी तो उनको डिसीजन लेना आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब फटाफट बात करते हैं बच्चे आपकी बात क्यों नहीं मानते और वो कौन से टिप्स हैं जिससे बच्चे आपकी बात मानने लगे। चलिए कुछ सिंपल से टिप्स के साथ। अच्छा, कहीं आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज तो नहीं करते अपनी बात मनवाने के लिए? अगर ऐसा करते हैं ना तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि हम ना कहाँ फंस गए, मेरे पेरेंट्स ना टॉक्सिक हैं, क्योंकि वो हर काम हिटलर की तरह करवाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को ऐसा फील भी नहीं आना चाहिए। टॉक्सिक वर्ड हमने कभी सुना नहीं था, लेकिन अब आमतौर पे हम किसी भी बच्चे से पूछें तो वो ऐसा ही बोल सकते हैं कि हमारे पेरेंट ना बिल्कुल टॉक्सिक हैं। तो हमें बच्चों को ये रियलाइज कराना होगा कि आप जो कह रहे हैं वो उनके फेवर में है, ये एहसास कराना जरूरी है। अब सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए? पहले तो ये फील करना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। अगर हम मोबाइल उठा के बैठ जाते हैं और बहुत घंटों देखने लगते हैं तो बच्चा क्या सीख रहा है कि हमें भी मोबाइल उठानी चाहिए, और फिर आपको लगने लगता है कि अरे बच्चा तो बेमतलब का मोबाइल उठा के बैठा है। तब आपको लगता है कि बच्चे की ये हैबिट हम कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले ना आप मोबाइल को साइड कर दीजिए। जब आप मोबाइल को साइड कर देंगे ना तो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप बच्चे के साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए और मोबाइल से डिस्टेंस बनाइए। आप उन्हें क्वालिटी टाइम देंगे तो बच्चे आपकी बात सुनेंगे भी। अब बात आती है, चलिए मान लिया हमने मोबाइल साइड कर दी, ठीक है, उसके बाद क्या? अब बच्चे क्या हमारी बात मानने लगेंगे? नहीं। उसके अलावा भी आप कुछ ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से बच्चे आपसे बात नहीं करते या आपकी बात नहीं समझते और इसी वजह से वो आपकी बात नहीं मानते। पहली मिस्टेक तो हमने बता दी, आप मोबाइल को साइड कीजिए, तभी बच्चा आपकी बात सुनेगा और ध्यान देगा, फोकस करेगा। दूसरी बात, आप दोनों पेरेंट ना आपस में कोई बात करते हैं, जैसे अगर पेरेंट ने बोल दिया तुमने ऐसा काम किया, चलो आज से तुम्हारी मोबाइल एक हफ्ते के लिए बंद। अब मम्मा ने क्या किया कि नहीं चलो ठीक है तुमको मैं चुपके मोबाइल दे दूंगी, लेकिन अपने पापा को मत बताना। तो आपने क्या किया? उसे कंफ्यूज किया कि जो पनिशमेंट थी ना वो सही थी या फिर गलत। वो कंफ्यूज हो गया और वहीं आपने कर दी मिस्टेक। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मम्मा ने कुछ ऑर्डर किया है, मम्मा ने कुछ बात रखी है तो उसे कंप्लीट होने दीजिए और पेरेंट चाहे पिता ही क्यों ना हो उनके फेवर में ही बात कीजिए। जब दोनों लोग एक ही लय में बात करेंगे तो बच्चे को कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि वो कौन किसकी बात सुने और कौन सही है। तो पहले तो अपने मत को एकजुट कीजिए और फिर उन्हें डिसाइड करने दीजिए कि वो सही है या आप। तो ये तो हुई दूसरी बात। अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है कि आपको ना बच्चे को सेल्फ रिस्पेक्ट देना होगा।
आपको उनसे ऊंचे टोन पे बात नहीं करनी चाहिए, जो कि आप अक्सर करते हैं। आप उनसे ऊंचे टोन पे बात करके सोचते हैं कि आप उनसे हर बात मनवा लेंगे, तो गलत है। आप उनसे प्यार से पहले बात कीजिए और इतने प्यार से बात कीजिए कि उन्हें आपकी बात माननी ही पड़े। लेकिन अगर नहीं मानता बच्चा, तो ऐसा नहीं कि आप दोबारा जब रिपीट कर रहे हैं तो लाउड टोन में बात कीजिए, क्योंकि उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि आपको एहसास करना होगा। नहीं तो बच्चा ना लाइफ टाइम दूसरों के सामने जलील होता रहेगा, क्योंकि उसे ये इस चीज़ की हैबिट पड़ी रहेगी। दूसरी इसी के अंदर बात बताऊंगी कि आपको ना बच्चे का कॉन्फिडेंस अप करना चाहिए। उनकी बात भी सुनिए, समझिए। आप क्या करते हैं, उनकी बात सुने नहीं, आपने अपना व्यू रख दिया। अब आपको तो अपना ही व्यू सही लगेगा, लेकिन आपने उनकी बात तो सुनी ही नहीं। तो इस तरह से कुछ मिस्टेक्स हैं जो पेरेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से ना बच्चे उनकी बात सुनना बंद कर देते हैं, उनकी बात ही नहीं मानते। अब करना क्या चाहिए? सबसे पहले ना आपको बच्चे का दोस्त बनना होगा। आप उनके फ्रेंड बनेंगे ना, तो आप उनसे खुल के बात कर पाएंगे और वो भी आपसे खुल के बात कर पाएंगे। ऐसा कभी भी अगर बच्चे को एहसास होता है ना कि आप टॉक्सिक पेरेंटिंग की लिस्ट में आ रहे हैं ना, तो गलत हो जाता है। तो ये चेक करना ज़रूरी है। और वो कैसे चेक करेंगे? जब आप उनके दोस्त बनेंगे ना, तो वो ऐसा फील ही नहीं कर सकते। आप उनकी जो भी बात कर रहे हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं, ये एहसास दिलाना ज़रूरी है। दूसरा, आपको ना बच्चे को प्यार भी फील कराना चाहिए। अगर आप हर समय डांटते रहेंगे ना, तो बच्चा इन चीज़ों को फील ही नहीं कर पाएगा। वो केवल आपकी डांट को ही याद रखेगा कि आप हर काम से डांट करके करवा लेते हैं। लेकिन अगर आपने पेशेंस के साथ उनसे प्यार से बात किया और उन्हें क्वालिटी टाइम दिया ना, तो बच्चे को अच्छा लगेगा और वो आपसे बैठ के बात करना पसंद करेंगे। तीसरी बात, जब भी बच्चा टीवी देखे या कुछ ऐसे कंफर्ट जोन में है या कुछ खेल रहा है या फिर कुछ ऐसा जो उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ना, तो उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। उस समय अगर पढ़ने का भी टाइम है, तो थोड़ा सा टाइम उन्हें वहाँ से स्विच होने के लिए ज़रूर दीजिए। जैसे कि अगर बच्चा सो भी रहा है, तो खटाक से उठा के चलो पढ़ो, चलो नहाओ, नहीं कर सकते। तो बच्चे को थोड़ा टाइम दीजिए और उनको उस लय में आने दीजिए। उनके कंफर्ट जोन से धीरे धीरे बाहर निकालिए। इस तरह से बच्चे को समझ में आएगा कि मुझे ये टाइम बाउंडेशन मिला है और इसमें मुझे जितना एंजॉय करना है कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मैंने खटाक से उनका खिलौना छीन लिया या फिर उनके कंफर्ट जोन से खटाक से बाहर निकाल दिया ना, तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आप ही कोई मूवी देखते हैं और कोई आके खटाक से स्विच ऑफ कर दे, तो आपको कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है ना कि अरे यार 5 मिनट की सीन थी। ऐसा ही बच्चों को भी रियलाइज होता है, तो उन्हें 5 मिनट 10 मिनट का गैप जरूर दीजिए उस माहौल से निकलने के लिए और दूसरे माहौल में एडजस्ट होने के लिए। अच्छा, एक मिस्टेक जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बार करते हैं, बच्चों के सामने लड़ाई तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, खूब लड़ाई कर लेंगे, लेकिन प्यार वो एक कोने में जाके करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप उन्हें क्या सिखा रहे हैं? लड़ना, लेकिन प्यार करना नहीं सिखा रहे। बच्चों के सामने थोड़ा सा प्यार का एहसास कराना एक दूसरे के प्रति बहुत ज़रूरी है। जब पेरेंट्स एक दूसरे के प्रति प्यार फील कराएंगे ना, तो बच्चा समझ पाएगा कि ये मेरी फैमिली हैप्पी फैमिली है। लेकिन अगर हमने लड़ाई झगड़ा बच्चों के सामने किया और प्यार एक कोने में किया ना, तो वो गलत हो जाएगा। हमने उन्हें केवल और केवल लड़ाई झगड़े सिखाए, उन्हें ना कहना सिखाया, उन्हें ये सिखाया कि एक दूसरे की बात बिल्कुल नहीं मानी जाती, इसी वजह से तो लड़ाई होती है। लेकिन हमने ये बोलना, ये समझाना भूल गए कि प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके व्यू नहीं मिलते एक दूसरे के, तो आप प्यार से एक दूसरे को समझा सकते हैं। ये एहसास कराना भी जरूरी है। अच्छा, अक्सर ना बच्चे गुस्सा हो जाते हैं खटाक से और आपको लगता है अरे इतना गुस्सा, तो फिर आप भी गुस्सा हो जाते हो। तो ये तो गलत हो गया ना। वो तो गुस्से में है, उसका टेम्पर हाई है, लेकिन आपका टेम्पर आपने हाई कर दिया। अब हुआ क्या? दोनों एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, सारी बात वहीं खराब हो जाएगी। फिर वो आपसे कुछ बुरी बातें बोलेगा, आप उससे ज़्यादा बुरी बातें बोल देंगे और बातें बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर उनका टेम्पर हाई है ना, तो आपको शांत रहना है, उन्हें बोलने दीजिए। लेकिन जब वो शांत हो जाए, तो आप उनसे एक क्वेश्चन पूछिएगा बस, कि क्या जो आपने बोला वो सही था? मम्मी से या पापा से इस तरह से बात की जाती है, तो बच्चा फील कर पाएगा। लेकिन अगर वो गुस्से में होगा ना, उसका टेम्पर हाई होगा ना, तो उसे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि गुस्से में किसी को कुछ भी नहीं पता चलता कि वो क्या बोल रहा है। तो इसलिए बच्चे को ठंडा होने दीजिए, शांत होने दीजिए और उसे एहसास कराइए कि आप जो बोल रहे थे ना, वो गलत था।
एक्चुअली ना हमें अपने बच्चों के लिए थोड़ा टाइम तो निकालना ही होगा और उनके डिसीजन भी मानने होंगे, क्योंकि हम जब उनके छोटे छोटे डिसीजन मान लेंगे तो वो हमारे बड़े बड़े डिसीजन भी मानेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए और बच्चों से ना मीठा बोलिए, क्योंकि मीठे वर्ड्स बोल के ना आप बच्चों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन डांट के मार के आप बिल्कुल उन्हें अपने बातों में नहीं ला सकते। इसलिए आपको अपने बच्चों से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। थोड़ा बच्चे को ना इमोशनल ब्लैकमेल भी करना चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे ना, अरे मम्मा को अच्छा नहीं लगेगा, या इस तरह का कुछ वर्ड जो उन्हें लगता हो कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, तो फिर वो फील करेंगे। तो इस तरह से भी आप अपने बच्चों से अपनी बात मनवा सकते हैं। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, और जो आप जानना चाहें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।